जादुई बेटी भाग 16। समीरा और कालनाग की पहली भिड़ंत। अंधकार की वापसी। कई वर्षों बाद नवग्राम फिर से समृद्ध हो चुका था। खेत लहलहा रहे थे, बच्चे हंसते खेलते थे और हर घर में दीपक की रोशनी जगमगाती थी। लेकिन अंधकार छिपकर अपनी जड़ें फैला रहा था। कालनाग, कालराक्ष की छाया से जन्मा पुत्र, अब जवान हो चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी देह पर सर्प जैसी काली चमड़ी थी। वह फुफकारता, चंद्रिका ने मेरे पिता को मिटाया, पर मैं उसकी पूजा और उसकी विरासत को जला दूंगा। रात के समय गांव के मंदिरों में आग लगने लगी, फसलें अचानक सूखने लगी, लोगों के सपनों में काला नाग रेंगता और उन्हें भयभीत करता। समीरा का चयन। गांव की छोटी बच्ची समीरा, जिसे देवी चंद्रिका ने सपने में आशीर्वाद दिया था, अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। वह साधारण दिखती थी, पर उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो कभी चंद्रिका की आंखों में होती थी। एक रात स्वर्णधार तलवार से आवाज आई, समीरा, अंधकार लौट आया है। कालनाग को रोकना तेरा कर्तव्य है। तू जादुई बेटी की वंशज है। समीरा ने तलवार उठाई। तलवार में 7 रत्न पुनः प्रज्वलित हो गए। गांव वाले उसकी ओर देखकर बोले, जैसे कभी चंद्रिका ने हमें बचाया था, अब समीरा हमारी रक्षा करेगी। पहली मुठभेड़। समीरा अपने साथ कुछ युवाओं को लेकर जंगल की ओर बढ़ी, जहां अंधकार की सबसे गहरी परछाइयां फैली हुई थी। वहां अचानक हवा ठंडी हो गई और चारों ओर नागों की फुफकार गूंजने लगी। अचानक सामने काला सर्पाकार दैत्य प्रकट हुआ। वही था कालनाग। उसने ठहाका लगाया, तो तू है जादुई बेटी की नई संतान। तेरी शक्ति मुझसे नहीं टकरा सकती। मैं हर पीढ़ी की रोशनी को बुझाऊंगा। समीरा ने तलवार ऊंची उठाई और बोली, तू अंधकार की संतान है, पर मैं प्रकाश की वारिस हूँ। तेरी हार निश्चित है। युद्ध का आरंभ। कालनाग ने अपनी फुफकार से विषैली धुंध फैलाई। वह धुंध इतनी जहरीली थी कि पेड़ पौधे तुरंत काले होकर झड़ने लगे। गांव के युवक डरकर पीछे हट गए, लेकिन समीरा ने स्वर्णधार को जमीन पर पटका। तलवार से 7 रंगों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल गई और धुंध तुरंत छट गई। कालनाग गरजा और अपना नागिन रूप धारण कर समीरा पर झपटा। समीरा ने तलवार घुमाई और प्रकाश की ढाल बनाई। पहली बार किसी ने देखा कि एक बेटी अकेले अंधकार से टकरा रही है। अधूरी जीत। लड़ाई देर तक चली। अंततः समीरा ने तलवार से वार किया और कालनाग की एक भुजा काट दी। कालनाग दर्द से तड़प उठा और बोला, आज तूने मुझे घायल कर दिया, लेकिन याद रख, मैं अमर हूँ। अगली बार जब लौटूंगा तो तेरी सारी धरती को अपने विष से भर दूंगा। वह धुएं में विलीन होकर गायब हो गया। गांव की आशा। समीरा थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में आस्था और साहस चमक रहा था। गांव वालों ने उसे घेर लिया और कहा, तू ही हमारी नई जादुई बेटी है। तेरा नाम अब पीढ़ियों तक गाया जाएगा। लेकिन समीरा मन ही मन जानती थी, ये तो बस शुरुआत थी। कालनाग लौटेगा और अगली बार युद्ध और भी भयानक होगा। चेरी ब्लॉसम। भाग 17 में कालनाग की चालें और समीरा की आध्यात्मिक साधना, जिसमें उसे देवी चंद्रिका से सीधा मार्गदर्शन मिलने वाला है। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 17 में समीरा की साधना और देवी चंद्रिका से उसके दिव्य मिलन का वर्णन करूं?